हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि क्या 6 जुलाई को पेपर होगा या नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं आप सभी की सिचुएशन को समझता हूँ यार। जो आप लोगों ने फिजिकल में इतनी मेहनत की और उसके बाद अब आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं कि काश हमारा रिजल्ट रिटर्न है जल्दी हो जाता। तो हर कोई यहाँ पर बेरोजगार है, तो आप लोग एक आस में बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी रिटर्न हो जाता, उसके बाद जल्दी से जॉइनिंग हो जाती तो ये बेरोज़गारी दूर होती। लेकिन फ्रेंड्स, ये है सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स का सामना करना है, बस डटकर घबराना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या पेपर होगा 6 जुलाई को या नहीं होगा, या क्या डेट आगे खिसक जाएगी। तो सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस को लेकर हाई कोर्ट में जो हेयरिंग हुई थी, उसमें आप लोगों ने सुना था कि जज साहब भी अब इस केस को मतलब उतना सीरियस नहीं ले रहे थे। उन्होंने उन्होंने उस दिन ये भी कहा था कि पेपर का क्या है, पेपर में क्या दिक्कत है, आप पेपर को करा लो। तो आप सभी एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने इस केस में अब रुचि लेना बंद कर दिया है। तो हो सकता है आगे कुछ और उसमें मोड़ आ जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है। आज कुछ और कहा है, कल कुछ और भी कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो ये केस है, जो एज नहीं बढ़ाने वाले के पक्ष में ज़्यादा झुक रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात है कि आयोग जो है तब तक आपका पेपर नहीं करा सकता जब तक वो जो फिजिकल के रिजल्ट को जारी नहीं कर देता है। और फिजिकल के रिजल्ट तब तक जारी नहीं कर सकता जब तक हाई कोर्ट से वो लिखित में कुछ मतलब नहीं ले लेता है ऑर्डर वगैरह। तो इसके लिए ये सभी आपके ट्रायंगल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हाई कोर्ट है, आयोग आयोग को लिखित में देगा कि नहीं, आप अब फिजिकल के रिजल्ट जारी कर लीजिए, और उसके बाद ही आयोग जो है अपना जो फिजिकल के रिजल्ट जारी करेगा, और फिजिकल के रिजल्ट जारी होने के बाद आपके रिटर्न होंगे। तो यहाँ पर रही 6 तारीख की बात, क्या 6 जुलाई को पेपर होगा या नहीं होगा। फ्रेंड्स, अभी 6 जुलाई को एक दिक्कत और आ रही है कि 6 जुलाई को आपका स्टेनो का पेपर भी है। अब यहाँ पर एक दिन में 2 पेपर तो आपके हो नहीं सकते, और मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड पुलिस का जो पेपर है अब आगे खिसकने वाला ही है, क्योंकि स्टेनो का पेपर तो आपका होगा ही। और उत्तराखंड पुलिस का अभी इतना श्योर नहीं है, क्योंकि आयोग के पास अभी कोई लिखित में ऐसा हाई कोर्ट की तरफ से आया भी नहीं है। हाई कोर्ट ने जज साहब ने भले ही बोल दिया हो कि नहीं, आप पेपर करा सकते हैं करके, लेकिन आयोग जो है अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। अगर उनने आयोग ने जो है रिजल्ट जारी कर दिया, फिर हाई कोर्ट ने अगर कुछ वहाँ से ऐसा हो गया तो फिर काफ़ी दिक्कत आ जाती है बाद में। इसलिए ये अब उत्तराखंड पुलिस का जो रिटर्न का है, इसमें आगे खिसकने का इसमें पूरे आसार दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आप सभी को पता ही होगा कि उत्तराखंड में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। मुझे तो इसमें ये डर सता रहा है कि कहीं ये भर्ती आगे 1-2 महीने और आगे ना खिसक जाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो उत्तराखंड पुलिस का जिन्होंने फिजिकल दिया है, और जो उत्तराखंड पुलिस का अभी रिटर्न देने की तैयारी में है, आप सभी हताश ना हो यार, ना निराश हो। मैं आप सभी की सिचुएशन को समझता हूँ। हर कोई जॉब लेना चाहता है यार। हर किसी की घर की सिचुएशन अलग-अलग होती है। मैं समझ सकता हूँ आप सभी की सिचुएशन को, आप अभी कैसा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आपको इसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज़ पाना है तो आपको उस पर डट कर मेहनत करना पड़ता है, तभी आपको ये चीज़ें मिलती है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। पेपर आपका होगा, आज नहीं होगा, कल तो ज़रूर होगा, पेपर होगा ही। अब लेकिन थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो एक चीज़ अगर ये सब सही तरीके से हो जाए तो आपका पेपर भी फिर ईज़िली आसानी से हो जाएगा। तो अभी 6 तारीख को पेपर होना मुश्किल लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर बन रहे हैं, तो 2 पेपर एक दिन में हो नहीं सकते। तो स्टेनो का पेपर तो लग रहा है कि उस दिन हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस का अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि आयोग की तरफ से भी ऐसा कोई नोटिस आया हो कि हम कराएँगे करके। तो आप लोग हताश नहीं हो। जिनका भी अभी थोड़ा बहुत कोई सिलेबस में कमी रही है, तो आप उन सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। आगे तब तक आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। जब कोई नई डेट आएगी या कुछ भी इस पर निर्णय आएगा, तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका सही तरीके से वहाँ पर आप अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे।
और हाँ फ्रेंड्स, उसके साथ साथ अगर आपने अभी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाइए, क्योंकि आयोग जो होता है प्रीवियस ईयर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है आपके, चाहे हर मतलब एग्ज़ाम में 20 से 25 नंबर आपके प्रीवियस ईयर से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी कैंडिडेट्स को यही कहूँगा यार कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए और अपने और बिल्कुल ज़ोर शोर से लगिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा, आज नहीं होगा कल तो ज़रूर होगा। इसलिए ताकि कल जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय आपकी कोई भी कमी ना रहे। तो आपको थोड़ा जितना भी टाइम मिलेगा, 1 महीना 1.5 महीना जो है, या फिर उसमें उस समय अपने आप को और मजबूत बनाइए। और बीच में अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले ज़रूर बता दूंगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।